बैसाख की एक कहानी, इसमें एक बंदरिया की कहानी का बड़ा महत्व है। कहते चाहे तुम बैसाख नहाओ चाहे ना नहाओ, लेकिन बंदरिया वाली कहानी सुबह सुनने से ही उसका बहुत आपको लाभ मिलेगा। एक राजा था, वो बैसाख नहाया करता था। उसने पूरे अपने नगर में सबको कहलवा दिया कि कोई भी मेरे नहाने से पहले गंगा जी में स्नान नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी के किनारे पे एक पेड़ था जिस पे एक बंदरिया रहती थी। वो राजा के आने से पहले ही पानी में चली जाती और नहा के वापस अपने पेड़ पर चढ़ जाती। राजा जब आता तो उसको पानी हिलता हुआ दिखता और कहीं कहीं पर पानी के छींटे भी पड़े हुए दिखते। राजा बड़ा परेशान, उसने अपने सैनिक लगा दिए कि हर कोई जाके देखो कि कौन है। सैनिकों ने बहुत देखा, पहरा बिठा दिया, लेकिन उनको नहीं मिला। जब बैसाख का महीना ख़त्म होने वाला था तो एक दिन एक सैनिक को दिखाई दिया कि कोई एक बंदरिया आती है, पेड़ के ऊपर से उतर के आती है और नहा के फिर वापस ही पेड़ पर चढ़ जाती है। वो उस बंदरिया को पकड़ के राजा के पास ले आया। राजा के पास लाने के बाद उसने कहा कि महाराज, ये बंदरिया आपके नहाने से पहले नहा लेती है। राजा ने प्रण ले रखा था कि कोई भी स्त्री जाति होगी तो अगर वो बैसाख मेरे से पहले नहा रही होगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने अपने प्रण के अनुसार उस बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया से शादी कर ली। बैसाख नहाने के महत्व के कारण वो बंदरिया पेट से रह गई। अब वो राजा से कहने लगी कि 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा की और 2 रानियाँ थीं, वो निसंतान थीं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे महल से और अपने वहाँ तक राज दरबार तक एक घंटी बंधवा देता हूँ, और जब वो घंटी तुम्हारे दर्द होने शुरू हैं, तुम्हारे बच्चा होना शुरू है, तो वो घंटी बजा देना। कहने लगी ठीक है। महल में रानियों ने देखा तो कहने लगी कि बंदरिया से पूछा कि ये घंटी कैसी है, कि ये घंटी राजा जी ने बंधवाई है कि इसलिए कि जो ना जब मेरे बच्चा होगा तो राजा जी आके मतलब आ जाएंगे। अब वो रानियों ने कहा एक बार बजा के देखो तो सही कि राजा जी आते कि नहीं आते। उन्होंने कहा ठीक है। रानी ने वो घंटी बजा दी। अब वो बजा दी तो राजा आ गए कि क्या हुआ। कहने लगी मैंने तो बजा के इसलिए देखी थी कि आप आते हो कि नहीं आते। अब जब उसके दर्द होने लगे तो उसने घंटी बजाई तो रानियों ने बीच में रोक लिया कि वो तो जानवर है, उसने ऐसी बजा दी होगी। राजा वापस चला गया। अब वो रानियों से पूछने लगी कि अब मेरे को दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। कहने लगी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और अपना सिर ओखली में दे दो। उन्होंने ऐसे ही किया। बैसाख के नहाने के कारण उसको बड़ा सुंदर ही एक बालक लड़का पैदा हुआ। अब रानियों ने क्या करा कि वहाँ पर एक मांस के लोथड़े को घी उसके खून से लपेट के रख दिया और लड़के को ले जाकर अपनी दासी को कहा कि इसको जाके नदी के जल में प्रवाहित कर दो। अब राजा आया तो उसने कहा कि क्या हुआ। कहने लगी कुछ नहीं हुआ, बंदरिया ने एक मांस का लोथड़ा पैदा किया है। राजा कहने लगा कि जब मेरी रानियों के नहीं हुआ तो बंदरिया के कहाँ से होगा। उधर जो दासी थी वो उसको फेंकने के लिए गई, लेकिन वो बालक इतना सुंदर था कि उससे फेंका नहीं गया। वहाँ पर कोई कुम्हार मिट्टी खोद रखी थी, उसके वहाँ पर रखाई। कुम्हार कुम्हारी आई, उनके कोई वो भी नहीं संतान थी। उस बालक को देख कर उसका लालन पालन करने लगी। लेकिन बैसाख के महीने और विष्णु भगवान की कृपा से उसको अपना सब कुछ याद था कि मैं एक बंदरिया के पैदा हुआ। उसको थोड़ा थोड़ा स्मरण अपने आप ही सपने में आने लग गया था। एक बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरे को भी हाथी घोड़े बना दो। कहने लगी ठीक है। उसने हाथी घोड़े बना के और वो पनघट पर जाकर बैठ गया जहाँ पर रानी की दासियाँ पानी भरने आती थी। कहते थे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। और रानी की दासियाँ हंसने लगी, कहने लगे कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। अब उसने कहा कि कहीं बंदरिया भी मांस का लोथड़ा देती हैं। तो अब वो समझ गई। उन्होंने रानी से जाके कहा। रानी ने उनके लिए उसके लड्डू बनवाए, जहर के लड्डू बनवाए। लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से वो जहर के लड्डू उसके गोंदगिरी के लड्डू बन गए। अब वो कहने लगा कि माँ मुझे 108 घड़े बना के दे दो और 108 गोलियाँ दे दो। उन्होंने उसको 108 घड़े बना के दिए, 108 गोलियाँ दी। अब वो उनको ले जाके वहाँ बैठ गया और वहाँ पर गणगौर पूजने के लिए कुछ लड़कियाँ मिट्टी लेने के लिए आईं। बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो उसकी वजह से उन्हें प्यास लगी। उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। वो आग जलाकर बैठ गया। कहने लगा कि मैं पानी पिलाऊंगा, पहले एक एक गोली खाओ और इस आग के चारों तरफ चक्कर लगाओ। कुछ ने कहा हम तो नहीं खाते, हम तो नहीं करते। कुछ कहने लगी गोली खाने में चक्कर लगाने में क्या जाता है। उन्होंने गोली खाई, चक्कर लगाए। तो जिन्होंने लगाए वो घर जाकर वो किसी को उल्टी होने लग गई, किसी को रोटी से जी ना करे।
अब उनके लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी निकाली तो पंडितों ने कहा कि इनकी शादी तो हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद क्या नाम है, अब लड़कियों से पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि ऐसे ऐसे कुम्हार के लड़के ने हमें गोली दी और आके चारों तरफ चक्कर काटे, हमने ऐसे ही किया तो उसके कारण हमारा जब से ऐसे हाल होने लग गया। अब वो सारे सेठ अपने लड़कियों को लेके उसकी माँ कुम्हार के घर आया और कहने लगे कि जो ना अब आप ऐसा करो कि इन्हें अपनी बहू बना लो। कहने लगी कि अच्छा। अब उसने कुम्हार ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहने लगे नहीं, हम अब ये लड़कियां तुम्हारे घर की बहू बनेंगी। और उन्होंने उनको बहुत सारा धन दिया और उन लड़कियों के साथ शादी कर दी। इस तरीके से उसके 108 बहुएँ आ गई। अब उसने 108 कमरे बनवाए, सब रहने लगे। 9 महीने के बाद उसके 108 पोते हो गए। उसने कहा कि हमें इतना धन मिल गया माँ तेरे घर। राजकुमार कहने लगा हमें इतना धन मिल गया और माँ तेरे घर 108 बेटे हुए, तो ऐसे कर कि तू पूरे नगर में इस राजा के घर पे खाने के लिए भिजवा। उसने कहा ठीक है। राजा के घर पे न्योता भेजा, पूरे नगर में राजा भी आया। अब वो राजा बंदरिया को नहीं लेके आया तो उसने कहा कि आप बंदरिया को क्यों नहीं लेके आए। उसने बीचों बीच सोने का एक सिंहासन बनवा कर उसमें गलीचा बिछवा दिया, मखमल के गलीचे बिछवा दिए। उसने कहा कि चलो बंदरिया को बुलवा लो। उन्होंने बंदरिया को बुलवा लिया। उसको बीच में बिठाकर उसने अपनी सब बहुओं को हाथों में मोहर दे के कहा कि ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, आप सब जाओ इसको पोते दो और इनसे मोहर दो और इनको आशीर्वाद लो। अब रानियाँ समझी कि ये वो, ये रानी रूठ रूठ के जाने लगी कि हमसे ज़्यादा ये बंदरिया की हाव भगत क्यों कर रहा है। राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है जो रानियों की और हमारी ना पूछ के तुम बंदरियों की आओ भगत कर रहे हो। तो कहने लगा कि बंदरिया मेरी जन्म देने वाली है, अगर जन्म देने वाली माँ है। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप ये इस दासी से पूछो। दासी ने कहा कि हाँ ये जन्म देने वाली माँ ही है। राजा ने दोनों रानियों को वहीं छोड़ दिया और बंदरिया को एक से अपने 8 पोतों को लेकर अपनी बहुओं को लेकर महल में आ गया। महल में आके उसने 108 महल बनवा दिए। उसके बाद वो कुम्हार के पास गया, कहने लगा कि आप चाहो तो महल में आके रह सकते हो, आप यहीं रह सकते हो। उन्हें बहुत सा धन दिया। वो कहने लगे कि हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी कभी महल में आके अपने बेटे से मिलने लगे। कहते हैं बैसाख के महीने में इस कहानी को नित्य नेम सुनने से सभी की मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं। जिनके घर बेटा ना हो बेटा हो जाता है। इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जैसे बंदरिया के भगवान ने बैसाख नहाने का उसको इतना फल दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को, जो भी सुन रहा हो उसको सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो राधे राधे, आप सभी का राधे सखिया चैनल में स्वागत है। भगवान मधुसूदन और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। बोलो राधे राधे। जैसा कि बैसाख का ये मातम चल रहा है, उसमें ये 15वां अध्याय है जो इसकी कड़ी चली आ रही है। बोलो बैसाख मातम की जय। इसमें हमें धर्म राज्य की स्थापना के बारे में बतलाया गया है। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। राजा ने प्रकृति के धर्म कर्म को सर्वव्यापक बनाने के लिए यह घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में प्रत्येक निरोगी व्यक्ति बैसाख धर्म का पालन करेगा। अतः यह अनिवार्य है कि प्रत्येक स्वास्थ्य बालक बालिका स्त्री पुरुष सूर्य उदय से पूर्व पवित्र जल में स्नान करे, तत्पश्चात यज्ञ हवन और पूजा पाठ नियम पूर्वक करे। राजा ने एक धार्मिक सभा नियुक्त की जिसका एक विद्वान अधिकारी था। उस विद्वान अधिकारी के अंतर्धीन 5 गांव कर दिए। वह अधिकारी 5 गांव में आवश्यकता अनुसार विद्वान पुजारी नियुक्त करता था। उन पुजारियों का कर्तव्य था कि वह गांव में शिक्षा व सदाचार का और तरह धर्म कर्तव्य का प्रचार करें। यज्ञ तथा हवन नियमित रूप से अनिवार्य कर दिए। जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों से विमुख होता है उसे चोर समझा जाता है तथा उसका अपराध दंडनीय व निंदनीय होता है। उस राज्य में जगह जगह धर्म स्थान, मंदिर तथा प्यऊ इत्यादि का निर्माण होने लगा। तमाम राज्य का एक विशाल मंदिर के समान हो गया। धीरे धीरे नृपति की प्रसिद्धि पृथ्वीलोक में नहीं देवलोक तक पहुंच गई। पृथ्वी पर धार्मिक कार्यों की अनंत भरमार होती गई।
चित्रगुप्त की बही में अच्छे कार्यकलापों का लेखा जोखा बढ़ता गया। स्वर्ग लोक भरता गया, नरक लोक एकदम खाली हो गया। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। उनके वंश में एक राजा कीर्तिमान का जन्म हुआ। राजा कीर्तिमान भी अपने वंशजों के समान धर्म कर की परिपूर्ण वैशाख धर्म का पालन करने वाला था। चित्रगुप्त धर्मराज अत्यंत दुखी थे। उनको पाप बही बिल्कुल खाली थी, स्वर्ग बिल्कुल भर गया था तथा नरक एकदम खाली हो गया। यमराज बोला कि मैं राजा के पाप कर्म के लिए प्रेरित करूंगा। यदि वह पाप कर्म के लिए प्रेरित नहीं होता तो उससे युद्ध करना होगा। धर्मराज बोले, यमराज, यह राजा सूर्यवंशी था, पुण्य आत्मा है, अतः पृथ्वी को स्वर्ग में बनाने दो। धर्मराज को यमराज की बात समझ में नहीं आई। वह सीधा पहुंचा नारद जी के पास और उसको तमाम समस्या से अवगत कराया। बताया कि धार्मिक राजा का अंत मेरे हाथ होना निश्चित है। नारद जी के आश्वासन पर यमराज ने आक्रमण की तैयारी प्रारंभ कर दी। तुरंत यमराज ने अपने सहयोग तथा सेवक मृत्यु, रोग, जरा, पाप तथा अन्य राक्षसों को भैंसे पर बिठाकर राजा की नगरी पर चढ़ाई कर दी। प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। पाप तथा दुष्टता भूल चुके थे, परंतु सूर्यवंशी राजा कीर्तिमान धार्मिकता के साथ साथ अत्यंत वीर बहादुर योद्धा, राजनीति में निपुण भी था। राजा की सेना ने यमराज पर डटकर मुकाबला किया। भीषण युद्ध हुआ। राजा के तमाम सहयोगी मारे गए। राजा ने अपना तीर यमराज की ओर निशाना साध दिया कर मारा। यमराज के तीनों बाणों के टुकड़े टुकड़े हो गए। यमराज क्रोध से फुंकार उठा। उसने ढाल तथा तलवार लेकर एक ही बार में राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने एक ही बार में यम की ढाल व तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा क्रोध से अपना एक बाण यम के मस्तक की ओर दागा। यमराज ने क्रोधित होकर राजा पर दंड से आक्रमण कर दिया। क्षीर सागर में कमलापति विष्णु ने अपने भक्त राजा की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देखकर यमराज भयभीत हो गया। भैंसी पर चढ़कर भागा भागा ब्रह्मलोक में पहुंचा। सूर्यपुत्र यम तब ब्रह्मा जी के चरणों पर गिर गया। ब्रह्मा जी जो अंतर्यामी थे, उन्होंने विकृत अवस्था में यमराज को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर पवन देव को संकेत से यमराज को उठाने के लिए कहा। पवन देव ने देखा कि यमराज दुखी ना हो। तुम्हारी यह दुर्दशा किसने किया, बताओ। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के रचयिता है, वे तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे, तुम्हारे हृदय के संतापों को विनाश करेंगे। वे तीनों लोकों के पितामह हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं, परंतु तब भी तुम अपने कष्टों का वर्णन विस्तार पूर्वक कहो। बोलो वैशाख महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो राधे राधे।